हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं हर्ष पांडे आ गया हूँ आपके लिए लेके एक न्यू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्काईकॉम एकेडमी। ये चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड बायोलॉजी का चैप्टर 1 जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड। ये आज हमारा लेक्चर 1 है जिसमें हम आपको कुछ बेसिक्स बताएंगे, कुछ प्रिंसिपल्स बताएंगे कि लिविंग वर्ल्ड और हम लाइफ कैसे जीते हैं। लिविंग वर्ल्ड के बारे में कुछ हम एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करेंगे। तो देखिए, लिविंग वर्ल्ड होता क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूँ लिविंग वर्ल्ड होता क्या है। पहले आप ये समझिए कि लिविंग वर्ल्ड मतलब लिविंग लिविंग का मतलब आप नाम से समझिए। लिविंग का मतलब जीव जंतु, मतलब जो जिसमें सांस चल रही है, जो जीने वाले लोग हैं उसको बोलते हैं लिविंग। और वर्ल्ड मतलब अपना पृथ्वी हो गई, मतलब एक अपनी ऐसी पृथ्वी है जहाँ पे लिविंग भी रहते हैं, नॉन लिविंग भी रहते हैं, दोनों रहते हैं। दोनों से हम लोग कंबाइंड रहते हैं, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग के बिना हमारा काम नहीं है और लिविंग थिंग के बिना हमारा काम, मतलब दोनों से हमारा काम चलता है, चाहे हम लिविंग यूज करें चाहे नॉन लिविंग यूज करें। ठीक है। तो यही सब हम जानेंगे कि आज इस चैप्टर में है क्या। तो उस चैप्टर का पहला टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। टेक्स्ट बुक लेके बैठिए और उसमें पहला देखिए कि क्या है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। तो उस मतलब प्रिंसिपल्स में हम आपको कुछ डिटेल में बताते हैं कि क्या क्या होता है। जैसे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ में पहला क्या है, बॉर्न टू सर्वाइव। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हम बॉर्न का मतलब आप समझिए कि हम पैदा हुए, हाँ, सर्वाइव करने के लिए। किसके लिए हम पैदा किस लिए होते हैं? सर्वाइव करने के लिए। कोई भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर जन्म ले रहा है तो किस लिए लेगा? सरवाइव करने के लिए। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, अगर आप 10 ईयर ओल्ड बॉय, मतलब 10 ईयर ओल्ड बॉय अभी जो 10 साल का हुआ है, उसको जब आप बचपन में देखते रहोगे तो वो कैसा दिखता है और अभी कैसा दिख रहा है? क्यों दिख रहा है? क्योंकि जब वो पैदा हुआ, सरवाइव किया, सरवाइव करते हुए तो वो अभी 10 साल का हुआ है, 10 साल का हुआ है, तब वो वैसा दिख रहा है। तो हम लोग किस लिए पैदा होते हैं? सरवाइव करने के लिए। जब तक हम सरवाइव नहीं करेंगे, मतलब पैदा होते हैं तो सरवाइव ही करने के लिए होते हैं। अभी सेकंड पॉइंट क्या है? एनर्जी। एनर्जी का मतलब जब हमको सरवाइव करना है, लाइफ में हम लोग को सरवाइव करना है, तो एनर्जी जरूरी है। जी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम खाना नहीं खाएंगे, अपने अंदर एनर्जी नहीं लेंगे, तो हम कैसे जिएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे हमारी डे टू डे एक्टिविटी लाइफ होगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लीजिए आप 3-4 दिन से खाना नहीं खा रहे या मैं ही नहीं खा रहा हूँ, तो मैं क्या यहाँ पे आपको कुछ बोल पाऊंगा या आप हमारा वीडियो देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। भाई आपको चक्कर आएगा या कुछ होगा, आप गिर जाएंगे, आप हॉस्पिटल में भी रह सकते हैं। इसलिए एनर्जी बहुत जरूरी है। हमारे डे टू डे लाइफ में हम रोज खाना खाते हैं किस लिए? एनर्जी के लिए। क्योंकि मेटाबॉलिज्म हमारा क्या करता है? मेटाबॉलिज्म अंदर हमें हमारी एक्टिविटीज को एक्सेल करता है, मतलब हमारे एक्टिविटीज को रन करता है, किसके लिए? एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। वही जानेंगे मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? और मेटाबॉलिज्म में दो टाइप है, एक कैटाबॉलिज्म है, एक एनाबॉलिज्म है। हाँ, तो मेटाबॉलिज्म मतलब हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अंदर हो रही है, जैसे लंग, किडनी, अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब जितने भी है, स्टमक, जितने भी है वो सब मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर रहे हैं। जैसे स्टमक हमारे खाने को डाइजेस्ट कर रहा है और किडनी हमारे वाटर मतलब फिल्टर कर रही है। तो यही सब रहता है मतलब मेटाबॉलिज्म में। और वही उसी का रहता है कैटाबॉलिज्म, जो ब्रेक करता है मॉलिक्यूल्स को, और मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म जो मेक करता है, बनाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जब आप इनहेल करेंगे, जब आप सांस अंदर लेंगे, तो वो एनाबॉलिज्म हो गया, मतलब सांस अंदर जा रही है, मॉलिक्यूल्स को मेक कर रहा है अंदर। ठीक है, क्या कर रहा है? मेक कर रहा है। हाँ, और जब आप एक्सहेल करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स को, मतलब उसको बाहर निकाल रहे हैं। क्या करके? ब्रेक करके, तोड़ के हम एक्सहेल करते हैं, मतलब अंदर जब जाता है वो बनता है, मॉलिक्यूल्स मेक होता है, आपस में ब्लड के साथ मिलता है, और बाद में वो एक्सहेल क्या होता है, मतलब जो हमारे डर्टी, मतलब डर्ट पार्टिकल्स रहते हैं, जो अंदर हमारे डर्टी एयर रहती है, वो एक्सहेल हो जाती है। वो क्या करती है? ब्रेक करके एक्सहेल कर देती है, मतलब हम सांस बाहर छोड़ते हैं। क्या हो गया? हमारी जो सांस बाहर छूटती है वो हमारी नॉन प्यूरिफाई रहती है। अभी हम दो चीज और जानेंगे। आपको ये पता ही होगा, लिविंग क्या है, मैंने अभी बताया था, जीने वाले लोग। ठीक है। और नॉन लिविंग क्या है? अजीब लोग, जो जिसमें जान नहीं रहती है, एग्जाम्पल तौर पे। हाँ, इसका मतलब इतना ही है कि लिविंग मतलब होता है हम लोग जीने जैसे लोग, जैसे हम लोग हैं, हम डॉग, ऐसा मतलब एग्जाम्पल तौर पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे मैं, मतलब ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड मेनी मोर एक्सेट्रा, माइक्रो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट, नॉर्मल, ऐसे एग्जांपल हो गए। नॉन लिविंग थिंग में जैसे टेबल चेयर, एग्जांपल के तौर पे टेबल चेयर आप देखे ही होंगे, ये सब नॉन लिविंग थिंग है। ये सब कुछ रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड नहीं करते, ये सब किस में आते हैं? नॉन लिविंग में।
अभी जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनकी ग्रोथ होती है, ठीक है, क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ होगी। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने कुछ प्लांट लगाया है, आपने 10 साल पहले एक प्लांट लगाया था, छोटा सा प्लांट था, वो मैंगो ट्री का प्लांट था, ठीक है, उसको आपने 10 साल पहले लगाया, अगर वो उसकी ग्रोथ हुई है, अभी आप उसको 10 साल बाद देखेंगे, उसकी ग्रोथ अगर हुई रहेगी, आपने उसको अच्छे से, उसका मेटाबॉलिज्म उसका अच्छे से आपने किया होगा, मतलब उसको धूप पानी अच्छे से दिया होगा, तो उसकी ग्रोथ हुई रहेगी, तो आपको दिखेगा कि वो अभी कैसा दिख रहा है, ठीक है। अभी वो ग्रोथ उसकी हुई होगी, मतलब जब वो छोटा था, जब आपने उसको लगाया था तब वो छोटा था, अभी वो बड़ा होगा, तो उसकी ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ क्या होती है? नॉट लिमिटेड, मतलब ग्रोथ कुछ समय के लिए होती है, ठीक है, कुछ समय के लिए ग्रोथ होती है, क्योंकि वो ग्रोथ अनलिमिटेड नहीं होती, सिर्फ एक टाइम के लिए रहती है, जिस टाइम पे उस ग्रोथ को, मतलब ग्रोथ रुक जाती है। जैसे हम लोग को देख लीजिए, हम लोग 18-20 साल तक हमारी हाइट बढ़ती है, हाँ, उसके बाद नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि वो हमारा साइज अनलिमिटेड नहीं है, कुछ टाइम के लिए। वही वैसे ही रहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, कुछ समय के लिए सिर्फ हाइट बढ़ती है। जैसे वैसे प्लांट का भी कुछ समय के लिए उसकी हाइट बढ़ेगी, ऐसा नहीं कि जब तक वो जिएगा तब तक उसकी हाइट बढ़ते जाएगी, ऐसा नहीं रहता। सिर्फ वो नॉट लिमिटेड, फूलों की हाइट अनलिमिटेड नहीं रहती, कुछ समय के लिए रहती है, ठीक है। अब हम अगला पॉइंट जानेंगे। और लाइफ स्पैन मतलब तो आपको पता ही है, क्योंकि लाइफ स्पैन मतलब वही कुछ समय के लिए वो बढ़ता है और उसकी कुछ समय तक की एज रहती है, ठीक है। लाइफ, लाइफ में हम बताएंगे कंटिन्यूअसली और रिप्रोडक्शन। मतलब लाइफ, अगर लाइफ है, लाइफ कंटिन्यूअस चल रही है, ठीक है, लाइफ कंटिन्यूअसली चल रही है, और अगर लाइफ कंटिन्यूअसली चल रही है तो रिप्रोडक्शन होगा, और अगर रिप्रोडक्शन होगा तो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, क्योंकि रिप्रोडक्शन के बिना नेक्स्ट जनरेशन नहीं आती है, ठीक है। तो लाइफ है तो कंटिन्यूअसली लाइफ चलेगी, तो हम उसमें रिप्रोडक्शन करेंगे तो हमारी न्यू जनरेशन आएगी, ठीक है। तो इसलिए रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, हमारे लाइफ को, हमारे अर्थ को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इफ एनी वंस बॉडी लॉस मेटाबॉलिज्म, तो अगर किसी की बॉडी, आपको पता ही होगा, जैसे अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो काम करती हैं, अगर वो लॉस होने लगेंगी हमारी बॉडी से, अगर वो लॉस होने लगेंगी तो क्या होगा? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अपना फंक्शन करना बंद कर देगी, तो क्या होगा? सीधी सी बात है कि पर्सन डाई हो जाएगा। जिसकी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रुक जाएगी, वो पर्सन क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जब तक वर्क कर रही है तब तक हमारे अंदर जो भी फंक्शन वर्क कर रहे हैं प्रॉपरली, तब तक हम लोग जी रहे हैं, एकदम अच्छे से जी रहे हैं। और जब वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी बंद हो जाएगी, ठप हो जाएगी, तो भाई प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, या तो हमारा किडनी फेल होगा, कुछ तो होगा, तो वो हम लास्ट स्टेज पे आ जाते हैं, तो वो हमारा हो जाता है डाई। क्या हो जाता है? डाई, हम मर जाते हैं अगर वो पूरी तरीके से बंद हो गई तो, ठीक है। लिविंग थिंग्स रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड, इसका मतलब आप समझिए, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। लिविंग थिंग रिएक्ट करती है और रिस्पॉन्ड करती है। क्या क्या करती है? रिएक्ट और रिस्पॉन्ड, ठीक है। अभी रिएक्ट का मतलब क्या होता है? रिएक्ट का मतलब हम किसी चीज पे रिएक्ट करते हैं और उसका तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ, आप आप किसी कुत्ते को मार रहे हो, हाँ, किसी डॉग को या किसी एनिमल्स को मारने जा रहे हो, या आपको कोई मारने आ रहा है। आप अपने एग्जांपल लेके सोचिए, अगर मान लीजिए मेरे को कोई मारने आएगा, तो मैं पहले अपने बचाव के लिए रिएक्ट करूंगा। अगर वो मेरे को एक मुक्का मार रहा है तो मैं मुक्का, उसका मुक्का मेरा मुंह के पास आने वाले, कहीं भी मारेगा पूरे शरीर में, वहां पे आने के पहले मैं वहां से हटूंगा। क्या होगा? हटूंगा, और उसको तुरंत रिस्पॉन्ड करूंगा। रिस्पॉन्ड का मतलब मैं उसको भी या तो पूछूंगा या तो मैं मुक्का मारूंगा, ऐसा सीन रहेगा। ये होता है रिस्पॉन्ड और रिएक्शन। रिएक्शन और रिस्पॉन्ड का मतलब यही हो जाता है कि किसी भी चीज की, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक्शन देके तुरंत रिएक्ट करना और उसका तुरंत रिस्पॉन्ड देना, ठीक है। रिस्पॉन्ड को हम इजी भाषा में रिप्लाई भी बोल सकते हैं, जैसे आप करते हो, समझ लो ना। रिप्लाई हमारे बॉडी में, वहां पे बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, थर्मल चेंजेस होते हैं, और बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। हाँ, केमिकल चेंजेस मतलब बॉडी में कुछ अपना एचसीएल कम हुआ, ये सब कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे कुछ बॉडी में अलग टाइप्स के अपना जैसे बुखार होने लगता है, ये सब थर्मल में आ जाते हैं कि हमारी बॉडी हीटअप हो जाती है, कोल्ड हो जाती है, ठंडी पड़ने लगती है। भी इधर टेम्परेचर के बेसिस पे थर्मल रहता है, थर्मल चेंजेस। और बायोलॉजिकल चेंजेस का मतलब जैसे कि कुछ हमारे, हम जब छोटे थे तब हमारे हमारे बॉडी में वो चेंजेस नहीं थे, वो ग्रोथ नहीं थी। जैसे हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारे बॉडी में न्यू ग्रोथ होती है, न्यू चेंजेस आते हैं, वैसे ही रहता है। जैसे
छोटे बच्चे के पास अभी गाड़ी नहीं रहेगी, छोटे बच्चे के मतलब छोटे बच्चे के पास गाड़ी नहीं रहेगी, और जैसे जैसे वो बड़ा होगा 18 प्लस होगा 19 का होगा, उसको धीरे धीरे क्या बियर्ड आने लगेगी, क्या आने लगेगी, बियर्ड आने लगेगी, दाढ़ी आने लगेगी। तो वैसे वही रहता है, उसी को कहते हैं बायोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी एक नॉर्मल तरीके से होता है जिसमें हम प्लांट्स का ग्रोथ कैसे होता है, प्लांट्स का लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे होता है, एनिमल्स का और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये तीन है, और भी बहुत सारे हैं। वो सबका हम लोग क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब वो सबके लिविंग के बारे में जानते हैं, उसमें डाइवर्सिटी आ जाता है, उसकी स्टडी करते हैं, उसको ही बोलते हैं मतलब डाइवर्सिटी, मतलब प्लांट्स एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिविंग में हम लोग जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी। ठीक है। अभी नेक्स्ट है टेक्सोनोमिक एड। हाँ, उसमें देखिए हर्बावेरी है, बोटानिकल गार्डन है। बोटानिकल गार्डन आप जानते होंगे क्या होता है, जहाँ पे कुछ प्लांट्स के बारे में हम लोग रिसर्च करते हैं। म्यूजियम्स है, बायोलॉजी के म्यूजियम्स आप देखे होंगे, ये तो लेबोरेटरी समझ लीजिए। म्यूजियम्स में भी वही सब होता है जो ज्यादा करके लेबोरेटरी में रहते हैं, जैसे बोन रहेगा, पूरा रिब केज रहेगा, हाँ बहुत सारे एनिमल्स के क्या रहेंगे, बहुत सारे एनिमल्स के वो सब रहेंगे, टेम्पल पार्ट्स रहेंगे। ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी पार्क मतलब प्लांट्स के रिलेटेड बहुत सारे पार्क रहेंगे, मतलब खेलने कूदने की जगह रहेगी, लेकिन उसमें क्या रहेगा, हम ज्यादा ज्यादा देख सकते हैं कि क्या होता है। ठीक है। तो तो हम टेक्सोनोमिक एड जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे, बहुत डीपली जानेंगे, इसका पूरा दिया गया है डीपली में नेक्स्ट लेक्चर में। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त तक शेयर कर दीजिए, और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना, क्योंकि अगर वो ऑन नहीं करोगे तो आपको लेक्चर 2 का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ठीक है। तो लेक्चर 2 के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, लेट्स सब्सक्राइब फॉर आवर लेक्चर 2। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही लेक्चर 2 में।